ईरान ने कैसे किया दुनिया के सबसे पावरफुल फाइटर जेट F-35 का शिकार। F-35 5th जनरेशन फाइटर प्लेन। समझिए दुनिया के लिए क्यों ये बड़ी बात है। ईरान ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को अपने एयर स्पेस में निशाना बनाया है। F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले लड़ाकू विमान F-35 पर अटैक किया। न सिर्फ अटैक किया, हवा में स्पॉट किया और उसे निगेट कर दिया। दुनिया का सबसे महंगा और रेडार की नजरों में अदृश्य रहने वाला फाइटर जेट, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस, रेडार को चकमा देने वाली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस रहने वाला फाइटर जेट ईरानी मिसाइल का शिकार बन गया। जिस F-35 को दुनिया का सबसे सुरक्षित लड़ाकू विमान कहा जाता था, सबसे सेफ फाइटर प्लेन माना जाता था, आज उस पर ईरान के हमले और उसके गंभीर रूप से डिस्ट्रॉय होने की, क्षतिग्रस्त होने की खबरों ने डिफेंस सेक्टर में खलबली मचा दी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC के मुताबिक फाइटर जेट को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह लगभग 2:50 पर मिडिल ईरानी एयर स्पेस में एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराया गया। IRGC ने कहा कि यह हमला 125 से ज्यादा अमेरिकी और इजरायली ड्रोनों को रोकने के बाद हुआ, लेकिन यह अमेरिका के लिए बहुत शर्मनाक है और इसका असर जो हथियारों की खरीद फरोख्त करती है ऑर्गेनाइजेशन सिप्री, पूरी दुनिया भर में हथियारों की खरीद फरोख्त, उसके दाम कितने हैं इसको मॉनिटर करने वाली एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है सिप्री। इसका असर सिप्री पे भी देखने को मिलेगा F-35 के प्राइसेस में या डिमांड्स को लेकर। ईरान ने F-35 फाइटर जेट को कैसे टारगेट किया, सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं और ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में ईरान के स्वदेशी, ईरान का इंडिजिनस बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग किए जाने की बात कही जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि इसमें पैसिव सेंसर टेक्नोलॉजी का हाथ हो सकता है, जो कि रेडार सिग्नल छोड़े बिना विमान का पता लगा सकती है। ईरान ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें विमान को हिट होते हुए दिखाने का दावा किया गया है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है, किसी भी तरीके से ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं दी है कि आपातकालीन लैंडिंग ईरानी गोलीबारी के कारण हुई थी या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कोई तकनीकी खामी आ गई थी। हालांकि अपने नुकसान और इजराइल के नुकसान की खबरों को अमेरिका बखूबी जानता है कैसे छुपाना है, और ट्रूथ सोशल पर ईरान में क्या नुकसान हुआ उसे बढ़ा चढ़ाकर गाना गाना अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से जानता है। F-35 फाइटर जेट की खासियत क्या है, सबसे बड़ी बात ये, क्यों इसके गिर जाने पर इतना हंगामा मचा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका स्टेल्थ यानी कि अदृश्य तकनीकी है। यह अकेला विमान एयर टू एयर अटैक, एयर टू ग्राउंड बमबारी और जासूसी तीनों काम एक साथ करता है, यानी कि एक तीर से कई निशाने। इसकी रफ्तार आवाज की स्पीड से भी, ध्वनि की स्पीड से भी तेज है, करीब 1931 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसमें एडवांस सेंसर सूट और रेडार हैं जो पायलट को 360 डिग्री तक 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं। और अब अमेरिका ने भी माना है कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। अमेरिका ने कम से कम माना तो सही। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी इस बात की कॉन्फर्मेशन दे दी है कि ईरान के ऊपर एक लड़ाकू मिशन के दौरान एक F-35 को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अमेरिका के मुताबिक विमान सुरक्षित रूप से उतर गया है, लेकिन ईरान कुछ और दावा कर रहा है। अमेरिका यह भी कह रहा है कि पायलट की हालत स्थिर है, जबकि ईरान का यह कहना है कि बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है F-35 फाइटर प्लेन। सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा कि पायलट ने सुरक्षित लैंडिंग की और उसकी हालत स्टेबल है। घटना की जांच चल रही है, लेकिन दावे हजार हैं। लेकिन अब सवाल यह कि F-35 पर हमला क्यों इतनी बड़ी बात है। यह फाइटर जेट अमेरिका और उसके जो एलाई कंट्रीज हैं, उसके सहयोगी देशों की हवाई शक्ति की रीढ़ माना जाता है। ये अब तक बने सबसे एडवांस कॉम्बैट विमानों में से एक है और इसके एक विमान की कीमत $100 मिलियन से ज्यादा है। F-35 दुनिया का सबसे व्यापक रूप से तैनात 5वीं पीढ़ी का 5th जनरेशन फाइटर जेट है और इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इसकी स्टेल्थ यानी कि छिप कर उड़ने की क्षमता, एडवांस सेंसर और नेटवर्क बेस्ड जो उसकी वॉर कैपेबिलिटीज हैं, युद्ध क्षमताएं हैं, सबसे अलग और इसे सबसे खास बनाती हैं। इस खास तौर पर रेडार की पकड़ से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कि यह भारी सुरक्षा और हवाई क्षेत्रों के अंदर तक जाकर भी काम कर सकता है। और यही वजह है कि बहुत ज्यादा हो हल्ला हंगामा F-35 फाइटर जेट के गिर जाने से हुआ है। F-35 फाइटर जेट का सेंसर फ्यूजन भी बेहद खास है।
F-35 सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करता, बल्कि ये रेडार, इंफ्रारेड सेंसर, सैटेलाइट और अन्य विमानों से मिलने वाले इनपुट को प्रोसेस करता है और उन्हें मिलाकर जंग की रियल टाइम पिक्चर भी तैयार करता है। इससे पायलट खतरों का पहले ही पता लगा लेते हैं और खुद दुश्मन की नजर में आने से पहले ही अपने टारगेट पर अटैक कर देते हैं। और यही वजह है कि अगर इसे थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचता है तो वो भी बहुत मायने रखता है, वो भी चर्चाओं का विषय हो जाता है। और अब तक अमेरिका के 16 विमान नष्ट किए जा चुके हैं। देखिए, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिका के कम से कम 16 विमान नष्ट हो चुके हैं। इनमें कई MQ-9 रीपर ड्रोन भी शामिल हैं, जिन्हें ईरान के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। इन ड्रोन्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है, अगर ये नष्ट भी हो जाएं तो ज्यादा नुकसान ना हो, और इसलिए इन्हें अक्सर बहुत ज्यादा जोखिम वाले मिशनों में इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया हतप्रभ है कि ईरान ने इतनी आसानी से अमेरिका का महाअस्त्र, ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, कैसे मार गिराया।